नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आरआरबी के कुछ महत्वपूर्ण, जो कि हमने सभी आरआरबी के सभी जोनों से उठाए हुए हैं, जो कि मैं 1992 से 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कौन से जोन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है पहला, पूछा गया था यानी एनीमिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसमें पूछा गया था आते हैं जोंक और केंचुआ। एनीमिडा में आपके जोंक और केंचुआ आते हैं। इसके बाद है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। यानी ऑर्थोपोडा आपके जितने भी कीट पतंगे आते हैं वो सारे के सारे सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसका था घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी मोलस्का के अंदर आते हैं। अगला है एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर था तारा मछली, बेटल स्टार। चलते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये था मुख से, यानी हमारे जैसे हम खाना को चबाते हैं तभी से हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो इसका आंसर था सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। चलते हैं आगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है BNC आपका जल में घुलनशील है। तो एक हमने ट्रिक बनाई थी कि जल में तो विटामिन बी और सी, एन वसा में कीड़ा KED और A आपका कीड़ा आपका वसा में घुलनशील है। तो हमने ट्रिक बनाई है विटामिन में घुलने वाले। गई भैंस पानी में घी में कीड़े पड़ गए। गई भैंस पानी में घी में कीड़े पड़ गए। तो आगे है सोडियम का क्या कार्य है। तो सोडियम का क्या कार्य है क्वेश्चन है। तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य जो रक्त दाब का नियंत्रण करने में सहायक है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में। चलते हैं आरआरबी चेन्नई 1992 के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे साइंस से लिए गए हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य है हमारे हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। पोटेशियम का कार्य है
हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यानी क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये बनाता है हमारा लैक्टिक अम्ल, जिससे कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे जो हाथ पैरों यानी गोड़ों में जो दर्द होने लग जाता है तो वो हमारा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द शुरू हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्टिस की प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये है बनाता है आपका एथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है, एथाइल एल्कोहल बनाता है। चलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनीमिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। यानी एनीमिडा में आपका उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है नेफ्रिडिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में आती हैं। यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथियां में आती हैं। तो इसका आंसर है आमाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टीसु ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। टीसु ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये है मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्प्रंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल कहलाता है। जो स्प्रंग जो होती है, हम अगर उसे तान लें तो अपनी लंबाई पर वापस लौटने को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यायन बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरआरबी जम्बू 1992 का, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है हमारा कंपोस्ट, जिसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो कि केंचुए के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पोटेशियम आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। गुब्बारों को उड़ाने वाली गैस कौन सी है। तो यानी हीलियम गैस है, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। आगे, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर था हमारा कीटनाशी के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इथेनॉल तो हमारा यकृत। जब हम शराब को सबसे ज़्यादा पीते हैं तो हमारा लीवर सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी कोई आपके आस पड़ोस में या घर परिवार में कोई भी शराब पीता है तो उससे आप शराब छोड़ने का रिक्वेस्ट करें, जिससे कि आपके परिवार में खुशियाँ और उसके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और उसकी ज़िंदगी भी कुछ समय के लिए सुधर जाएगी।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु में से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? वो होती है आपकी सूती वस्त्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका हरी सब्जियां। दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो भी साथी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्रैक्टिस सेट को एक बार देख के जरूर जाए, जिससे कि क्योंकि आपका 50 से 60% पेपर आपका प्रीवियस पेपरों से ही फंसता है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख करके जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका आंसर है इथेनॉल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आप ग्लूकोज। यह तत्कालिक ऊर्जा देती है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी में कितनी ऊर्जा होती है? आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पानी में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर आगे है, हमारा अजमेर आया है 1992 के कुछ क्वेश्चन थे। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। यानी हमारे सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारे ओजोन परत यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं, तथा पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आती हैं तो हमारे मनुष्य के लिए एक त्वचा कैंसर का रोग फैलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतज्वार यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। तो इसका क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड में कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है क्लोरोमाइटिसन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका तो उसे कहते हैं हम ज्योतिहीन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो इसका आंसर है 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शनिवार किसका अयस्क है? तो शनिवार आपका पारा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है?
तो ये लाल रक्त कणिकाओं का के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं आपकी 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट आपका कबक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दमा नामक रोग किससे होता है? तो दमा नामक रोग भी आपका कबक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग आपका कृमि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यानी किसी वस्तु का जो वेग होता है अगर हम दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। चलते हैं अगले आरआरबी कोलकाता 1992 के क्वेश्चंस। सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है ऑप्शन यानी इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो जो आता है आवृतबीजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उन्हें हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो इसका है शैवाल और कवक। लाइकेन भी एक सूचक की तरह से काम किया जाता है जो कि हमारा पर्यावरण के लिए प्रदूषण के अकॉर्डिंग बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है शैवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग आपकी पुष्पकली से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असरकवर्गीय पूर्ववर्ती से पाच्य शर्करा या मधुजन जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम है, तो वो है ग्लूकोजन वजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? वो है आपका न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान आपका कटक में है यानी उड़ीसा में। इसी के साथ साथ एक आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 2 क्वेश्चन है, आपको आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है और तथा पानी में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे
आरआरबी के 1992 के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आगे हम लेके चलेंगे आरआरबी 1993 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि साइंस के हैं। जो भी साथी अगर स्मार्ट क्लासेस से पहली बार जुड़ रहे हैं तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।